ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षष्ठाध्याये चतुर्थः पादः कक्षा संख्या 5,000 105वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में हमने आपको यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था, ये सूत्र हमारा 6462। ठीक है, इसका मैंने आपको अर्थ पूरा समझा दिया था और आज हम इसके जो उदाहरण हैं उनकी सिद्धियां करेंगे। ठीक है, एक बार इसका अर्थ की आवृत्ति कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, इसका अर्थ है स्या सिच सियुट तासी इत्येतेषु परतः भाव कर्म विषयेषु उपदेश्य जनतानाम अंगानां हन अग्रह दृश्य इत्येतेषां च चिणवत् कार्यं विकल्पेन इडागमश्च। कि स्या माने लिट लकार में और लिंग लकार में होगा, और सिच ये लुंग लकार में होगा। सियुट ये आशी लिंग का यहाँ पर लेना है क्योंकि यहाँ आर धातु का अधिकार चल रहा है, और तासी ये लुट लकार में लेना है। इनके ये किस में आए हुए होने चाहिए, माने माने ये सारे लिट लकार, लिंग लकार, लुंग लकार, लुट लकार और आशी लिंग लकार ये किस में होने चाहिए, भाववाच्य में या कर्मवाच्य में। तो उपदेश में जो अजंत मान धातु पाठ में जो अजंत धातु है, जैसे भू, ठीक है, अजंत धातु है इस प्रकार की, ची जी, ठीक है, क्षी, तो ऐसे अजंत धातु और हन और ग्रह और दृश्य, इनको क्या हो जाता है, इनके परे रहते चिणवत कार्य हो जाता है। अर्थात चिण को मान करके जो जो कार्य होते हैं वो इनको मान करके भी हो जाते हैं विकल्प से, और साथ में ही जब चिणवत करते हैं तो उस पक्ष में ही इट आगम भी हो जाता है इसी सूत्र से। ठीक है, एक वो दूसरा इट है, ये दूसरा इट है। चाहे अनिट धातु हो चाहे सेठ धातु हो, जब चिणवत भाव करेंगे तब इट इसी सूत्र से होगा, और जब चिणवत भाव नहीं होगा उस पक्ष में यदि सेठ धातु है तो इट हो जाएगा, यदि अनिट धातु है तो इट नहीं होगा। बस, और कुछ भी नहीं है इसमें, इतना आ गया था। अब उदाहरण हमारा ये आ गया इसमें। ठीक है, स्ये जनता नाम, स्या में अजंत का पहले ये लिया इन्होंने लिट लकार के, और ये लिए हुए हैं लिंग लकार के। ठीक है जी, तो ये हो गए लिंग लकार के। अब ध्यान देंगे, लिट लकार की हमने सिद्धियां पहले कर ली हैं। ठीक है, लिट लकार जिन जिन सूत्रों से आता है, ठीक है, वो ले आएंगे, और लिंग लकार लिंग निमित्त लिंग क्रियाद पत्तों से आता है वो भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आइएगा पहले इसकी सिद्धि हम देख लेते हैं। ठीक है, सिद्धियां वैसे यहाँ परिशिष्ट में दी हुई हैं पीछे। ठीक है, ध्यान देंगे, ये परिशिष्ट में सिद्धियां दी हैं।
ये देखिएगा यहाँ पर क्या है, चाइष्यते, यहाँ परिशिष्ट माने प्रथम अध्याय के चौथे पाद का ये 13वां सूत्र है। 13वां सूत्र अर्थ है यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदाद प्रत्यय अंगम, अंग संज्ञा का सूत्र है। वहां पर हमने करिष्यति की सिद्धि बनाई थी, आप वहां देख सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं बता दूं कि समान सब कार्य जाने। ठीक है, केवल अंतर यहाँ इतना है कि भाववाच्य कर्मवाच्य का प्रयोग करना है। ये वाला ये क्या था, कर्तृवाच्य का था, वहां कर्तृवाच्य का था। ठीक है, तो भाववाच्य और कर्मवाच्य में क्या होता है, भाव कर्मणों से आत्मनिपद होता है। तो भाववाच्य में जब लकार लाएंगे लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्य, तो भाव में लाएंगे तो फिर जो ल आत्मनिपद में होगा और कर्म में होगा तो भी आत्मनिपद में होगा। ठीक है, तो यहां पर चाइष्यते ये क्या है, कर्मवाच्य में है। ठीक है, अब देखिएगा ये भाव कर्मणों लिखा हुआ है एवं भाव कर्मणों से आत्मनिपद होकर के हो है। ठीक है, और प्रकृत सूत्र से चिणवत कार्य होने से जिस प्रकार चिण को इणित मान करके, चिण कैसा है, इणित, इणित है इसलिए इणित को, इणित के जो जो कार्य है वृद्धि आदि वो यहाँ पर स्य को मान करके भी हो जाएंगे, मानकर वृद्धि होती है। उसी प्रकार यहाँ भी अचो इणति से वृद्धि हो गई है, अभी बताएंगे। ठीक है, पश्चात अयादेश एवं भाव कर्मणों से आत्मनिपद हो गया, तो क्या स्थिति बन गई है, ऐसी बन गई। ये आइएगा, मैं यहाँ पर आपको सिद्धि दिखा देता हूँ। सिद्धि मेरे पास में एक दूसरा फोल्डर है। ठीक है, ये ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। ची धातु ले ली, ची चयने स्वादिगण की है, उभयपदीय वास्तव में यह अजंत धातु है, इसकी संज्ञा हो जाती है। और लिट से च से इसमें क्या हो जाएगा, आत्मनिपद, वो लिट लकार। ठीक है, लिट लकार होगा। और कर्म वाच्य में लह कर्मणि चभावे चा कर्म के वैसे कर्म वाच्य में हो जाएगा लिट प्रत्यय। फिर क्या हो जाएगा, स्यतासी लिटो से इसमें क्या हो जाएगा, लिट पर स्या विकर्ण हो जाएगा, स्या विकर्ण प्रत्यय इस सूत्र से। अब हमारी स्थिति क्या बन जाएगी, यहाँ पर देखिए स्थिति को दिखा दिया गया है। स्थिति क्या दिखाई है, ची लिट हो गया, ची ल बचा, और यहाँ पर ची स्या, और ये आत्मनिपद का भाव कर्मणों से आत्मनिपद हो गया। ठीक है, अब इस सूत्र से ये कर्मवाच्य में अजंत धातु है, तो इस सूत्र से स्या है, तो इस स्या को क्या हो जाएगा, चिणवत्कार हो जाएगा। इसको मान करके हम चिणवत, चिणवत क्या होगा, ये चिणवत माना गया, तो एक तो इसको इट हो जाएगा इसी सूत्र से, और चिणवत मानने से वृद्धि हो जाएगी, अचोणति से वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो वृद्धि होकर के ची और इट और स्या और तो वृद्धि हो जाएगी, तो चई ई स्या त एचो जब आया चा ई यश्यत आत्रित आत्मन पदानाम टे एक तो हो जाएगा, तो चाइष्यते ये बन गया। ठीक है जी, चाइष्यते ये बन गया, तो और कुछ भी नहीं है। और जब पक्ष में वृद्धि नहीं होगी, वो चिणवत नहीं होगा, तो सामान्य रहेगा। सामान्य क्या रहेगा, अच्छी धातु है आपकी, और ये स्या विकर्ण है, और ये ता आ गया आत्मनि, ये क्या है, अनिट धातु है, एक उपदेश से ये अनिट है, तो अनिट होने से इट नहीं होगा, नहीं होगा। यहाँ केवल इसको मान करके आर धातु मान करके सार धातु का आर धातु कयो से गुण हो जाएगा, गुण हो गया बस चे, और आदेश प्रत्यय से इसको मूर्धन्य हो जाएगा। मूर्धन्य तो यहाँ पर भी हो जाएगा चाइष्यते में, क्या है, यहाँ पर भी मूर्धन्य हो जाएगा आदेश प्रत्यय से, और यहाँ पर भी आदेश प्रत्यय से तो चेष्यते बन जाएगा, और कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, ये तो हो गए उसके लिट लकार के। अब लिंग लकार में भी स्या होता है, बस प्रक्रिया यही रहेगी। यहाँ पर क्या होता है, लिंग निमित्ते लिंग क्रियात्पत्तौ 3-3-139 139 ये पढ़ा दिया है कि लिंग निमित्ते लिंग क्रियात्पत्तो, क्रिया की उत्पत्ति होने पर क्या लिंग लकार होता है, लिंग का निमित्त होने पर। तो कर्मवाच्य में लिंग प्रत्यय आ गया, तो ची लिंग हो गया ये, और
फिर क्या है, लुंग लंग लिंग श्वाता से अट आगम भी हो जाता है, अट और ची और ल कर्म वाच्य में आ जाएगा ये, तो ये ता आ गया। और स्यतासी लिर लिटो से क्या हो जाएगा, इसको स्या विकर्ण हो जाएगा, ठीक है, पूर्वत स्यतासी, तो स्या विकर्ण हो गया ये। अब इस सूत्र ने क्या कर दिया, उस स्या को इट कर दिया विकल्प से, और विकल्प माने जिस पक्ष में चिणवत हुआ उस पक्ष में इट हो गया, और इसको चिणवत कर दिया। चिणवत करने से इसको वृद्धि हो जाएगी, चय हो जाएगा, आय आदेश हो जाएगा। और फिर यहाँ पर एक तो नहीं होगा क्योंकि गित लकार है, ठीक है, टित आत्मने पदानम टेरे यहाँ नहीं लगेगा। तो क्या बन जाएगा, अचई ई स्या और आदेश प्रत्यय, तो अचाय ये चयवाया अचायिष्यत, अचायिष्यत। और जब वृद्धि नहीं होगी, क्षणवत नहीं होगा, तो वही प्रक्रिया रहेगी, ये सारे सूत्र लगेंगे, इसमें लुंग लंग स्वरता अटागम आगम हो जाएगा और ये अचेष्यत बन जाएगा, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया अयंत धातु के, इसके स्या के। और आगे दूसरा उदाहरण इन्होंने दिया, दायिष्यते और दास्यते, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये दा है, तो ये दा और वो लिट शेषे च, लिट शेषे च लिट लकार हो गया, और लवचा, और ये क्या है, कर्म में कर्म वाच्य का है, स्या हो गया शतासी लिटो से, ठीक है। और ता, और इसको इट आगम हो गया, क्षणवत भाव हो गया, ठीक है। और इट्टित आपने बात टेरे से एक हो जाएगा। अब ये आकार धातु चिणवत, चिणवत होने से क्या है, यहाँ पर एक सूत्र लगता है, आतो युक चिण कृतो हो, ठीक है। आकारान धातुओं को चिण के परिवर्ते और इत इणित कृत के परिवर्ते क्या होता है, युक आगम होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये चिणवत करने से चिण हो गया एक तरह से, तो इसके परिवर्ते इसको युक आगम हो गया, आदमी तो रख दो, अंत में हो जाएगा, तो दा युक ई, और ये आपको दिख रहा होगा, मैं इसको जूम कर देता हूँ। तो ये युग का आगम हो गया, तो युग का या बचा, तो दा या ई और आदेश प्रत्यय श और ते, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। वृद्धि तो प्राप्त, वृद्धि कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, तो दाइष्यते बन गया ये। और जिस पक्ष में ध्यान रखेंगे, ये क्या है, डुदाई है यहाँ पर, ये डुदाई, डुदाई दाने गलत लिख गया वो। तो यहाँ कर्म वाच्य में यहाँ पर ये जनता, तो जब लिट लकार, ये तो उसी से हो जाएगा। जब नहीं होगा तो क्या बन जाएगा, दास्यते। सारी प्रक्रिया वही रहेगी, इट अंट धातु है, एकाच उपदेश से निषेध हो जाएगा, और युक होगा नहीं, बस यही बन जाएगा दास्यते, ठीक है, ये बन गया आपका। अब इसके आगे हमारा आ गया लिंग लकार का, इसका दा का, तो अदायिष्यत, यहाँ पर भी सब कुछ पूर्वत है, लिंग निमित्त लिंग क्रियात पत्तव और लुंग लंग शुरुआता से अटा आगम हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, ये अटका आ, और ये दा, और ये स्या, और ये ता, ठीक है, और ये इट आगम होगा, चिणवत होने से यहाँ पर युक आगम हो, युक का यह बचा, ठीक है। तो अदाय आदेश प्रत्यय, ठीक है, यहाँ पर एक तो नहीं होगा क्योंकि ये गित लकार है, तो अदाइष्यत, और जब नहीं होगा तो अदास्यत सीधा बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे हमारा उदाहरण था शम धातु का। शम वैसे तो हलंत धातु है, परंतु यहाँ शम क्या है, ऋणयंत ली है, ऋणयंत बना करके सनादंत धातु से धातु संज्ञा हो जाती है। धातु संज्ञा हो जाएगी तो ये बन गई शाम अनिच, शाम ई, ध्यान रखें, ठीक है। अब यहाँ शाम या वृद्धि हो गई, अत बधाया से क्या हो जाती है, वृद्धि, या नीचे लिखा हुआ देख लीजिएगा, पिछली कक्षाओं में भी ये आया था। शमु उपशमे धातु हेतुमती जैसे ऋणच आ गया है, अत बधाया से वृद्धि होकर के शम अंग को उपदा वृद्धि होकर के
फिर क्या होता है, जनी ज्री शक्न सुरंजो मंताश्च, ये गण सूत्र है। इससे क्या है, शम धातु की मित संज्ञा हो जाती है। मित संज्ञा होने से क्या होता है, मिताम ह्रस्व के पर रहते उसको फिर दोबारा ह्रस्व हो जाता है। ठीक है, वृद्धि हुई थी फिर दोबारा ह्रस्व हो जाता है, शमी बन गया। ये अण्यंत धातु है, सनातन धातु से इसकी धातु संज्ञा हो गई। ठीक है, चलिएगा, ये धातु संज्ञा हो गई। अब अतः उपदेश में ये अजंत है। उपदेश मतलब यहाँ पर ये अष्टाध्यायी में अजंत है। इस सूत्र से क्या है, जो स्य प्रत्यय होगा, ठीक है, तो स्य विकर्ण को प्रत्यय को चिणवत भाव और ईटागम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखना है क्या हमारी स्थिति हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। ये शमी और लृट लकार आ गया, शमी ल और शमी स्या त, ठीक है, और शमी इट स्या त, ये हो गया। अब ये हो गया, अब शम, अब यहाँ पर क्या है, अणेरंटी, ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो ये वाला इट हुआ है, ये इट कौन से सूत्र से हुआ है, इसी सूत्र से हुआ है, सिच सीउट ताशिश भाव कर्मणो और अणेरनिटी। ये दोनों सूत्र क्या है, आभीय शास्त्र है। आभीय माने जो असिद्ध वदत्रा भात, हमने सूत्र पढ़ाया था कि असिद्ध वदत्रा भात माने वहां से लेकर के भसंज्ञा तक क्या है, पहले वाला जो कार्य है उसको मान करके कोई दूसरा कार्य माने आगे कोई सूत्र कर रहा है तो वो नहीं होगा। माने बाद वाले कार्य को करने की दृष्टि में पूर्व वाला कार्य असिद्ध है, पूर्व वाला शास्त्र असिद्ध है। अब यहाँ पर जैसे हम अणेरनिटी लगाने लगे तो फिर जो इससे अणेरनिटी से पहले क्या लग गया था, जैसे चसी उठता भाव कर्मणों से इट आगम हुआ था, छिड़मत हुआ था, तो ये सूत्र असिद्ध हो गया। अर्थात अणेरनिटी को ये इट दिखा ही नहीं, उसकी दृष्टि में ये इट है ही नहीं। इट है नहीं तो ये स्या है, स्या कैसा है, अनिट है, आर्ध धातुक है। तो अणेरनिटी से अनडादो आर्ध धातु के परता अणेर लोपो भवती, शर्त घट जाएगी, तो घट जाएगी तो ये इणी का लोप हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। ये वाला इट इसी का है, वो वाला इट है, वो वाला असिद्ध नहीं होगा, वो तो सिद्ध ही रहेगा, ये कहीं पर होता है तो इसलिए यहाँ पर तो ये अणेरनिटी से अणी का लोप से हो जाता है। तो शम ईस और आदेश प्रत्यय सत्या, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है अब यहाँ पर एक सूत्र है, चिण अणमुलो दीर्घोन्नतरस्याम, चिण अणमुलोर दीर्घोन्नतरस्याम क्या करता है वो, आइएगा आपको बता देते हैं कि चिण के परे रहते और अणमुल के परे रहते, जो ये सूत्र संख्या में आपको अर्थ बता देता हूं पूरा, इसमें यहाँ पर दिया नहीं है, 7-3, अच्छा ये 6-4-93 है, 6-4-93 ये इसी में आएगा। ये सूत्र है, चिण अणमुलो द्विगुणतरस्याम, ये कहता है कि मिताम अंगानाम उपधाया चिण परे अणमुल परे च अणौ परतो दीर्घो भवति विकल्पेन, कि चिण परे माने चिण परक इणी के पर रहते, यहाँ पर ये वस्तुतः ये इणी था, परंतु इसका अणेरिटी से लोप हो गया था, परंतु प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम लगा करके यहाँ पर इणी दिख जाएगा, तो ये क्या है, चिणवत कर दिया। तो चिणवत का अर्थ हो गया चिण ही है,
चिण माने चिण परक इणी, इणी के माने प्रत्यलोप प्रत्यलक्षणम से इणी का ही आ गया, इणी के परत मित अंग है, शम की क्या थी, जनी जी शक्न स्वंजो मंताश से मित संज्ञा थी। तो मित अंग की उपधा को विकल्प से दीर्घ होता है, वृद्धि नहीं दीर्घ होता है। तो यहाँ पर क्या है, दीर्घ हो जाएगा, एक बार दीर्घ हो जाएगा। ये चिणवत पक्ष का ध्यान देंगे, यहाँ चिणवत पक्ष में दो रूप बनेंगे। तो चिणवत पक्ष में दो रूप बनेंगे, तो क्या है, चिण अणुमलोर दीर्घोन्न तरस्याम, इसकी परिशिष्ट में दिया हुआ ध्यान देंगे। तो शाम दीर्घ हो गया विकल्प से, और ये इट ये ई है, तो शामिष्यते क्या बनेगा, शामिष्यते। और जब इसको दीर्घ नहीं होगा तो दूसरा रूप क्या बन जाएगा हमारा, शमिष्यति। ये हो गया शमिष्यते। ये दो रूप किसके हो गए हैं, चिणवत पक्ष के। ठीक है, चिण अणुमलोन दीर्घोन्न तस्याम से चिणवत पक्ष में विकल्प से उपधा को दीर्घ कर दिया मित संज्ञक। अब जिस पक्ष में ध्यान देंगे, जिस पक्ष में चिणवत नहीं होगा उस पक्ष में क्या बनेगा, उस पक्ष में बनेगा शमयिष्यति। ठीक है, तो वो कैसे बनेगा आपका, देखिए अब सारी प्रक्रिया, ये शम और ये णिच हो गया, णिच का ई, और ये स्या, ठीक है, और ये त। ठीक है, अब ध्यान देंगे आर धातु, ये क्या है, णिच का ये। अब यहाँ पर क्या है, ये सेट धातु हो जाती है, ण्यंत धातु सभी सेट होती है। तो आर धातु का सेट बलादे से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको स्या को ईटागम हो गया। ठीक है जी, अब यहाँ पर णेनिटी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये वाला जो इट है ये तो सिद्ध रहेगा। आर धातु कस्टड बरादे से जो इट किया है वो तो सिद्ध ही रहेगा अणेनिटी की दृष्टि में। तो यहाँ पर अणेनिटी लगेगा ही नहीं, जो कोई सेट है अनिडा दिया आर धातु को नहीं है। तो अब क्या होगा, इसको मान करके इसको गुण हो जाएगा, इणी के ई को गुण हो जाएगा। और यहाँ पर चिण अणुमलो दीर्घ तरस्याम भी नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर चिण है ही नहीं। तो और यहाँ उपधा को ह्रस्व तो पहले ही हो गया है। ठीक है, बितौने से मिताम ह्रस्व से ह्रस्व हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको मान करके इसको गुण हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, और अय आदेश हो जाएगा, तो शामाई आदेश प्रत्यय शामाइष्यति। ठीक है, तो ये बनेगा शामाइष्यति, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक बिल्कुल इसी प्रकार से तीन रूप इसके ऋण लकार में भी बनेंगे। ये सारी प्रक्रिया वही रहेगी, अशामाइष्यत अशामिष्यत, ये बन गए चिणवत पक्ष के। लिंग निमित्त लिंग क्रियात्पत्तौ से इसमें ऋण लकार हो जाएगा, जैसे पहले हमने किया था वैसे ही। और सारी, और इसमें लुंग लंग लिंग क्षात से अटागम हो जाएगा, णेनिटी से णी का लोप हो जाएगा इन दोनों में। और क्षण अणुमो दीर्घ तरस्याम से विकल्प से उपदा को दीर्घ हो जाएगा। ह्रस्व तो पहले वृद्धि होगी, फिर उसको ह्रस्व हो जाएगा मिताम ह्रस्व, उसके बाद विकल्प से दीर्घ होगा। और जब क्षणवत नहीं होगा तो सारी प्रक्रिया करके आपको अशामाइष्यत बन जाए, ये समझ लीजिएगा। या चिण शम धातु के चिणवत पक्ष में दो रूप क्यों बन रहे हैं, क्योंकि चिण अणुमलोर दीर्घोन्न तरस्याम से विकल्प से शम की उपधा को पुनः दीर्घ हो रहा है विकल्प से, इसलिए तीन बन रहे हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसे बन जाएगा जैसे हमने ये बनाया था अभी, इटागम आदि हो जाएगा सब कुछ। यहाँ पर इट का वो इणी का लोप हो जाएगा, यहाँ इणी का लोप नहीं होगा, तो अशामाइष्यत। ठीक है, अब ये हो गया आपका, ये तो इसके दिखा दिए इन्होंने। ठीक है, स्या के। अब आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आगे पुस्तक में आपके में क्या है, ये जो मैंने आपको ये दिखा रहा हूँ ये इस वाली पुस्तक में नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब है हन धातु का, अब हन ग्रह और दृश्य इनका तीनों का स्या का लेंगे। तो इनके क्या बनते हैं,
दो रूप बनते, दो दो, घानिष्यते और हनिष्यते, और अघानिष्यत और अहनिष्यत। ठीक है, तो इसमें क्या है ये देखिएगा, हिंसागत तो धातु है, लृट प्रत्यय पूर्वत हो जाएगा, श विकरण हो जाएगा। इस सूत्र से स्य को चिणवत और इट आगम हो जाएगा। ठीक है, तो और तो फिर हमारी स्थिति क्या बन जाएगी, ये हन स्य और त, और इट आगम होकर हाना इट स्य त। ध्यान देंगे, अब इस सूत्र से इसको क्या हो गया, चिणवत हो गया। चिणवत हो गए, चिणवत होने से एक सूत्र लगेगा कि ये इणित माना जाएगा। इणित मानने से क्या हो जाएगा, अत उपधाया से वृद्धि हो जाएगी, हन के उपधा को वृद्धि हो जाएगी, ये हान हो गया। ठीक है, फिर क्या हो, हंते ऋणिन्येषु, यहाँ क्या है, हन धातु के हकार को कुत्तो होता है। ठीक है, कब, इत इणित और न के परे रहते। तो यहाँ पर क्या है, ये जो प्रत्यय है ये कैसा प्रत्यय बना दिया, इणित, चिणवत करने से इणित हो गया। इसके पर रहते इस हन को क्या कुत्तो होकर के हकारिण चतुर्था स्थानीय अंतरतमा से क्या है, हकार को चौथा हो जाएगा, घ हो जाएगा। तो घान ई और आदेश प्रत्यय घानिष्यते, ये चिणवत पक्ष का बन गया। जब चिणवत नहीं होगा तो सीधा सीधा हनिष्यते बन जाएगा। ठीक है, यहां पर एक सूत्र लगेगा, यहां दिखाया नहीं है, ये धातु क्या वास्तव में अनिट है, क्या है, ये हन, हन है, ये हन, और ये क्या आ गया, और ता आ गया। ये क्या है, एकाच उपदेशन से वास्तव में क्या अनिट है, परंतु इसके लिए एक सूत्र है रिद्धनो से, मैं आपको बता देता हूं, अभी संख्या भी बता दूंगा। ठीक है, ये 7-2-70 7वें अध्याय के दूसरे पाद का 70 नंबर सूत्र है। क्या है, रिद्धनो से, ये क्या कहता है, ऋकारांता नाम धातु नाम हंतेश्च से इट आगमो भवति, माने ऋकारांत कोई भी धातु और हन धातु अलग से पड़ी है, हन को स्य विकरण होगा उसको, तो स्य को इट आगम हो जाता है, स्य को रिद्धनो से क्या हो जाएगा, यहाँ पर इट आगम होगा, ध्यान देंगे, ये बस इसमें लिखा नहीं है। ठीक है, और परिशिष्ट में भी शायद नहीं लिखा, तो परिशिष्ट इसमें है, उसमें भी ये नहीं बताया, पर मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं। इसमें इसमें नहीं लिखा, ठीक है, पर मैं अपनी तरफ से, तो रिद्धनो से यहाँ पे इट आगम हो गया, तो और आदेश प्रत्यय से शब्द हो गया, तो हानिष्यते बन जाएगा। ठीक है, ये जब जब क्षणवत नहीं हुआ, और इसी प्रकार से लिंग लकार में बिल्कुल वैसे ही बन जाएगा, सारी प्रक्रिया ऐसी घटेगी पूरी, वो एक दो जो सूत्र विशेष हैं वो अलग लग जाएंगे। तो अघानिष्यत अहानिष्यत, ये आप बना लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ये क्षणोत पक्ष का हो गया, ये अक्षणोत पक्ष, तो यहाँ पर भी क्या है, रिद्धनु से ही इटागम हो जाएगा, ये हो गया। अब आगे है हमारा ग्रह धातु का, तो ग्राहिष्यते ग्रहिष्यते, इसमें भी दिया। ठीक है, क्या है, ग्राहिष्यते, यहाँ पर क्या है, ग्रह उपादान धातु है। ठीक है, क्या दें, लृट प्रत्यय पूर्वत हो जाएगा, सविकरण भी आ जाएगा, इस सूत्र से स्य को चिणवत होकर के और इट आगम हो जाएगा, और उपधा को वृद्धि भी हो जाएगी, तो क्या स्थिति हो जाएगी, ग्रह, ठीक है, ग्रह, और ये स्य, और ये ता ते, और इट आगम हो गया, ये क्या हो गया, चिणवत हो गया, चिणवत होने से इसको अत उपधाया से वृद्धि हो गई, ग्राह ई और आदेश प्रत्यय ग्राहिष्यते ई बन गया। अब जिस पक्ष में चिणवत नहीं होगा उस पक्ष में क्या हो जाता है, ग्रहिष्यते। यहाँ पर इतना अंतर आएगा कि ये ग्रह है और ये स्य आ गया, आर धातु का आदेश से इसको इट हो जाता है, और ये ता आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्या, ग्रहोलिटी दीर्घ, ग्रहोलिटी दीर्घ से क्या हो जाता है, ग्रह से उत्तर जो इट है उसको दीर्घ होता है, बस इतना है,
बाकी और आदेश प्रत्यय ग्रहिष्यति, ऐसे ग्रहिष्यते ये बन गया। ये दीर्घ आपको इसलिए दिख रहा है, इट का ग्रहो लिटि दीर्घ से दीर्घ हो जाता है, ये पहले ही पढ़ाया, आगे भी पढ़ेंगे। ग्रह से उत्तर लिट भिन्न प्रत्यय के परे रहते जो इट को दीर्घ होता है। ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार से लिंग लकार में अग्राहिष्यत, ये बिल्कुल वैसा का वैसे बन जाएगा। और जब इट चिन्हवत नहीं होगा तो अग्रहीष्यत, यहाँ पर भी इट को दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, आगे आगे है दर्शिष्यसि, दर्शिष्यते। तो यहाँ पर क्या होगा, ये है दृश्य, दृश्य प्रेक्षणे इत संज्ञा दृश्यपचा पत्ता या पूर्वत। ठीक है, स्य विकरण भी आएगा, स्य को चिन्हवत होने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दृश्य है और ये इट का ई, इस सूत्र से इट हो गया, और ये स्य और ये ता कर्म में है। ठीक है, ते हो जाएगा। और अब यहाँ पर पुगंत लघु पदस्य च चिन्हवत कर दिया। चिन्हवत करने से यहाँ पर कुछ दूसरा कार्य प्राप्त नहीं होगा, उसको गुण ही प्राप्त होगा। ठीक है, कोई विशेष कार्य नहीं हुआ। इट का गुण हो गया तो इसको दर हो गया, ये है अधिक गुण और रण रपरा के सहयोग से क्या होगा, दर, दर हो गया। स्या आदेश प्रत्ययो, तो आदेश प्रत्यय तो दर्शिष्यते, ये बन गया दर्शिष्यते। और जब इसको इटागम नहीं, वो चिन्हवत नहीं होगा, ध्यान देंगे, चिन्हवत इसको नहीं होगा तो क्या बनेगा, द्रक्ष्यते। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें एक सूत्र लग गया, बता देता हूं आपको। ये दृश्य है और ये स्य और ये ताते, ये धातु कैसी है, अनिट है। एकाच उपदेश से ये अनिट है। अनिट होने से इट आगम यहाँ निषेध हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, हमने एक सूत्र आपको पढ़ाया था 6वें अध्याय के प्रथम पाद में, श्री दृशोर झल्यमकिति, संख्या में आपको बता देता हूँ। ठीक है, छः एक 57, 57, 6:1:57, यह श्री दिशोर झल्यमकिति सूत्र था। इसमें दृश्य धातु पड़ी होती, इसमें था श्रीज और दृश्य धातु को झलादी माने झली, झलादी प्रत्यय के पैरते अकित, कित भिन्न झलादी के पैरते क्या है, अम आगम होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये प्रत्यय झल है स, और तो इसको क्या हो जाएगा, और ये अकित है, इसको अम आगम होगा। और अम कहाँ पर होगा, मित है, मित चुनता पर से कहाँ बैठेगा, ये री के बाद में बैठ जाएगा। तो ये द्री और ये अम और ये श। ठीक है, अब क्या हुआ, इसको मकित संज्ञा, अब आ और री, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एको एणची, रा को री को क्या हो गया, रा हो गया। तो अब ये क्या बन गया, द्रश, ऐसा बन गया। ठीक है, आप लिख के कर सकते हैं द्रश। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वृश्च भ्रश्च सृज मृज यजराज भ्राच शाम शाह, ये श है, तो ये श को क्या हो जाएगा, झल के पैरते मूर्धन्य श हो जाएगा, वृश्च भ्रश्च से ये हो गया श। अब ये हमारा ऐसा बन गया, द्रश। ठीक है, अब एक सूत्र लगेगा 8वें अध्याय का, षढ़ो कहसी, पहले भी शायद लगाए, षढ़ो कहसी। मैं संख्या ही बता देता हूं आपको, 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 41वां सूत्र है। क्या ये है 8:2:41। ठीक है, षढ़ो कहसी, तो ये कहता है शकार अथवा ढकार को क होता है सी, सपरे रहते, या सपरे है, और ये शकार को क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, षढ़ो कहसी सूत्र से क हो गया।
का आदेश प्रत्यय से इसको श हो गया, ठीक है। तो अब ये का और श मिला देंगे, क्ष हो जाएगा, तो द्रक्ष्यते ऐसे बन जाएगा। इसमें 2-3 सूत्र नए लगे हैं, उनको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एक लगा है इसमें श्री दृशोर झल्यमकिति, और दूसरा लगा है वृश्च वृश्च श्रीज मृज यजराज भ्राष्टाम शह और षडो का सी, ये लगे, तब बनता है द्रक्ष्यते। आराम से बन जाएगा, परेशानी। ठीक इसी प्रकार से बिल्कुल लिंग लकार में है, पहले के जैसे अदर्शिष्यत, और जब चिणवत भाव नहीं होगा तो अद्रक्ष्यत, ये वाले सूत्र यहाँ पर भी लगेंगे, ठीक है। तो विशेष है लकार के, है लिंग निमित्त लिंग के आसपास, तो वो लग जाएगा इसमें, ठीक है। बाकी तो समान लगेंगे, लुंग लंग लिंग स्वार्थ से अटागम हो जाएगा। और टित आपने बताया टेरे से एक तो नहीं होगा, जो टित लकार नहीं है, ठीक है। ये हो गए। तो ये बन गया जी, ठीक है। अब इसके आगे हमारा है दृश्य का हो गया। दृश्य के बाद में है हमारा ग्रह दशा, तो ये हो गया इसका, क्या बताते हैं, स्या का ध्यान देंगे। ये स्या का हो गया यहां तक, ठीक है। आज की कक्षा में नहीं होंगे, आज की कक्षा में तो पढ़ाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये अजंत का और ये जो धातुएं थी हमने स्या विकरण का देख लिया। अब हमारे पास में रह गया है सिच और सीउट और तास, 3 के और रह गए हैं। 3 के अगली कक्षा में सिद्ध कराएंगे, ठीक है। इतनी का आप अभ्यास कर लीजिएगा। मैंने जो जो समझाया इसको आपको समझ लेना है। इसमें कुछ सूत्र नहीं लिखे होते हैं, वो पढ़ाने वाले बताना पड़ता है, इसलिए मैंने अपना काम पूरा कर दिया, आपको बता दिया, संख्या भी बाकायदा लिखा देता हूं मैं, ठीक है। तो अगली कक्षा में ये शेष सिद्धियां मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। ये हो जाएंगी, क्योंकि बहुत लंबी कक्षा हो जाएगी, लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे की, फिर अच्छी नहीं लगेगी आपको, ठीक। आपको थोड़ा सा अच्छा अच्छा अनुभव नहीं होगा ठीक है, ठीक फील नहीं होगा आपको। चलिए, तो आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। और ये कैमरा हमारा ठीक से काम नहीं कर रहा है, बार बार हम निवेदन भी कर रहे हैं। कुछ लोगों का 1-2 लोगों का सहयोग आया है, परंतु उससे काम नहीं चलेगा। तो काम हमारा ये बीच में रुके नहीं, निरंतर चलता रहे। इसलिए संभव हो आपसे या आपके कोई परिचित मित्र हो या संस्था हो, तो उनसे सहयोग अवश्य कराइएगा कैमरे के लिए। अभी तत्काल कैमरे के लिए आवश्यकता है, कंप्यूटर का भी अभी करना है, दोनों का ही करना है, ठीक है। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।